बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खूबसूरत वीडियो है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कहा जाता है कि एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहनकर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कि कानों में झुमके थे, हाथों में कंगन थे और गले में हार था, मगर ये सारे जेवर सोने के थे। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मक्कार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। वो दोनों ये चाहते थे कि बुढ़िया का सारा जेवर हथिया ले, लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल कोई धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, लेकिन बुढ़िया उन ठगों की नानी थी। उनमें से एक ठग आगे बढ़ा और हालचाल पूछने के बाद बुढ़िया से पूछा कि बूढ़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने बताया, बेटा शहर जा रही हूँ। ठग ने कहा, फिर तो खूब साथ हुआ हमारा। बूढ़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, अच्छा ही हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बूढ़ी अम्मा कोई कहानी ही सुना दो जिससे कि सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्दी कट जाए। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं भला कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो। तो फिर ठगों ने कहा कि हम सुनाएं, मगर बूढ़ी अम्मा हमारी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर तुमने हमारी शर्त को झूठ कहा तो हम तुम्हारे सारे जेवर उतार लेंगे। बुढ़िया ने ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बूढ़ी अम्मा, हमारी एक गाय थी और वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी मोटी मोटी आँखें थी, लंबे लंबे कान भी थे उसके, और वो गाय दूध इतना देती थी कि हम दूहते दूहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध ख़त्म नहीं होता था। उसमें एक बात बड़ी ख़ास थी, अगर हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो हम पूरब में पहुंच जाते, और जब बाएं सींग पर बैठते तो पश्चिम में आ जाते। और पता है, एक बार हम पर फसादियों ने हमला कर दिया और एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारे गाय को लग गई, जिससे वो बेचारी वहीं पर ढेर हो गई। बुढ़िया ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि बड़ा अफसोस हुआ बेटा मुझको। उधर ठगों ने जब देखा कि तीर निशाने पर नहीं लगा तो उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा तुम ही कुछ सुना दो। बुढ़िया ने कहा, मैं सुनाऊं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम्हें 100 रुपये देना पड़ेगा। अब उस ज़माने में 100 रुपये का मतलब बहुत ज़्यादा होता था। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। बुढ़िया ने कहा, तो फिर सुनो बेटा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे बाप ने मुझे दहेज में एक बैल दिया था। बड़ा अच्छा बैल था, वो किसी को कुछ भी नहीं कहता था। एक दफ़ा उसके साथ ये हुआ कि बाहर खेत में उसके साथ कोई दूसरा बैल लड़ पड़ा, और वो उससे ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन जख्म ना भर सका, और खुदा का करम हुआ कि उसके जख्म में एक बनौले का दाना गिर गया, और होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। उसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि क्या बताऊं मैं। कपास इतनी जमा हो गई थी कि हमारे घर में जगह भी न थी, और घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी दूर दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते थे। उसकी कपास को देखते और तारीफ़ों के पुल बांधते थे। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा कपास हो गई थी कि संभालना भी मुश्किल हो गया था। हमने उसे मिल बांट कर काटना शुरू किया और उसका कपड़ा लत्ता बनाने लगे। हमने कई किस्म के कपड़े बनाए, जिसमें खीस भी थे, और उन खीसों में से 2 खीस कहीं चोरी हो गए। बेटा
खुदा झूठ ना बुलाए तो मैं कहूँ, ये जो खीस तुमने ओढ़े हुए हैं ना, ये वही खीस हैं जो चोरी हो गए थे। मेहरबानी करके ये खीस उतार दो। दोनों ठगों ने अपनी अपनी खीस बुढ़िया को दे दिया, और करते भी तो क्या, शर्त जो थी कि कहानी को गलत नहीं बताएंगे। बेचारे दोनों ठग मजबूर थे। उन्होंने वो खीस उतार कर उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने अपनी कहानी फिर से शुरू की और कहने लगी, हाँ तो बेटा, हमने उस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान कहीं गुम हो गया। बेटा, ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं, ये उसी थान की हैं, ये भी उतार दो बेटा। दोनों ठगों ने पगड़ियाँ भी उतार दी, नहीं तो शर्त के मुताबिक उन्हें 100 रुपये देना पड़ता। अब शहर नज़दीक था। एक ठग बोला, बूढ़ी अम्मा, भूख लगी है। बुढ़िया ने कहा, अच्छा बेटा, अब शहर आया ही समझो, और मुझे अपने कंगन बेचने हैं। ये कंगन बेच दूं और फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। वो दोनों ठग खामोश हो गए और सोचने लगे, बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दांव चलेंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दौड़ाने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए थे। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और उनसे कहने लगी, बेटा, सुनार की दुकान आ गई है, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो दोनों सुनार की दुकान के करीब ही बैठ गए और बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई। सुनार ने पूछा, क्या चाहिए अम्मा तुम्हें? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, जो कि वो दोनों सामने बैठे हुए हैं। सुनार ने कहा, हाँ हाँ, नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? बुढ़िया ने कहा, 300 रुपये। सुनार ने कहा, अम्मा जान, कुछ कम कीजिए। कम करते करते 200 रुपये पर बात हो गई। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं अपने नौकरों से पूछ लेती हूँ कि उनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों। बुढ़िया ने बुलंद आवाज़ से पूछा, बेटा, एक बेचूं या दोनों? तो उन ठगों ने जवाब दिया, अम्मा जान, दोनों ही बेच दीजिए, एक को कहाँ रखेंगी। बुढ़िया ने 200 रुपये में दोनों ठगों को सुनार के हाथ बेच दिया और उनके पास आकर कहने लगी, बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। दोनों ने कहा, अम्मा, कुछ मिठाइयाँ भी लेते आना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। और बुढ़िया 9-2-11 हो गई। थोड़ी देर के बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को बुलाया और सफाई करने का हुक्म दिया। तब उन दोनों को लगा कि बुढ़िया ने हमें ही ठग लिया है। प्यारे दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो इंसान दूसरों के लिए कुआं खोदता है, वो उस कुएं में खुद ही गिर जाता है। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।